दिस इज सर बिलाल, योर इकोनॉमिक इंस्ट्रक्टर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज, टाइप एंड प्रोटेक्शनिज्म के क्वेश्चंस आएंगे। तो वी हैव 15 एमसीक्यूज टू सॉल्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। सही। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द टेबल शोज सम डिटेल्स ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड हैज नो सेकेंडरी इनकम विच इज करंट ट्रांसफर। सेकेंडरी इनकम जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, जिसके बगैर पैसे मिल जाए और उसके बगैर आपको कोई चीज नहीं देनी हो, जिसको अपन फॉरेन एड्स वगैरह या रेमिटेंसेस भी कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितना पैसा आया वो पॉजिटिव और जितना गया वो नेगेटिव में आएगा। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शन। सही है। तो हमारे पास एक्सपोर्ट है 280 के और इम्पोर्ट्स हैं 350 के। तो गुड्स की वजह से अपना बैलेंस कितना हो गया भाई, -70। डन हो गया। एक्सपोर्ट हमने की है ज्यादा सर्विसेज की और इंपोर्ट हमने की है कम, तो हमारे पास बैलेंस हो गया +50। और नेट प्राइमरी इनकम उसने दे दी है, मतलब अपनी इनकम जो है वो 40 माइनस की है नेट करके, तो -40। तो अगर मैं इसको सम अप करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -60 का, एंड देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 60 मिलियन। ऐसे एमसीक्यू बहुत आएंगे। अभी हम देखेंगे 3-4 एमसीक्यूज इस ही उसमें हमारे पास फॉर्मेट में मौजूद हैं, इस ही वीडियो में आएंगे आगे। Let's look at the other MCQ. Vietnamese companies buy insurance from US companies. How will this transaction be recorded in Vietnamese balance of payment? तो जब आप खरीदते हो कोई भी चीज तो पैसा बाहर जाता है। अब जब पैसा बाहर जाता है इट इज रिकॉर्डेड एज अ डेबिट। सही है। और जब पैसा आता है इट इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट, वापसी। When there is an inflow it is a credit, and when it's an outflow it is a debit। ये बच्चों को याद रखना है। आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ते होगे पैसा आता है डेबिट होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं तो गवर्नमेंट और बैंक उल्टा चलते हैं। जब पैसा आता है तो क्रेडिट करते हैं और जब पैसा जाता है तो वो डेबिट होता है। सो अगर इंश्योरेंस में बाय कर रहा हूं इट इज बेसिकली अ सर्विस। सर्विस है तो हमारे पास ट्रेड सर्विसेज में आंसर आएगा, या तो बी होगा या तो हमारे पास ए होगा। सही है। नंबर 2, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है, सही है, therefore it will be a debit। तो सी इज द राइट आंसर। Which rows show the potential benefits of free trade to customers, producers and the economy? हायर इनकम्स, तो कस्टमर के लिए क्या हो गया भाई, बेनिफिट हो गया। लोअर क्वालिटी कोई बेनिफिट ही नहीं है, इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देंगे। लोअर प्राइसेस हमारे पास क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। मोर चॉइस होना भी हमारे पास कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट है। अब प्रोड्यूसर के हवाले से अगर मैं देखूं तो प्रोड्यूसर के पास लोअर कॉस्ट होना बेनिफिट है, हायर प्राइसेस होना बेनिफिट है, इंक्रीज्ड कंपटीशन नुकसान है, लार्ज मार्केट होना बेनिफिट है। तो अभी तक हमारा आंसर या तो ए है या तो डी है, क्योंकि बाकी बी और सी में एक जगह बेनिफिट है और एक जगह बेनिफिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिफ्लेशन हो रही है इकोनॉमी में, तो डिफ्लेशन हो रही है तो ये प्रोड्यूसर के लिए हमेशा नुकसानदेह होगा, बिकॉज उनकी प्राइसेस कम हो जाएगी, दे हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ मेकिंग ज्यादा रही होगी, डिफ्लेशन की वजह से प्राइसेस कम हो गई। तो ए नहीं हो सकता। लेट्स लुक एट डी, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज इफ देयर इज लोअर अनएम्प्लॉयमेंट पीपल विल हैव मोर मनी, दे कैन स्पेंड मोर। कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिट, प्रोड्यूसर्स भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इसका यही मतलब हुआ। डी इज द राइट आंसर। फोर्थ एमसीक्यू, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स कॉल्ड? तो हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, सही है, तो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। ओके, तो क्वांटिटी अगर इंपोर्ट करने में रिस्ट्रिक्शन है
तो उसको अपन कोटा बोलते हैं, सही है। तो इट्स बेसिक डेफिनेशन, इसमें हमारे पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक बेसिक डेफिनेशन है, उसी को हमने बताना है। Let's move on to the fifth MCQ. ये वही पहले MCQ जैसा आ गया. The table shows the information for a country's current account of its balance of payment. सही है. Again same strategy use करते हैं. Export 20 की import 24 की तो हमारे पास आंसर आ गया -4. Net services हमारे पास 5 है, ये ऐड हो जाएगा. Net primary income -8 और नेट सेकेंडरी इनकम -8. तो इन दोनों, इन चारों को अगर हम नेट ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर 16 20 20 -5 -15 आंसर आएगा, विच इज 15 बिलियन. सही है. 15 बिलियन का डेफिसिट है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू. ओके. It is cheaper for developed economies to buy cereals from developing economies than to produce them domestically. तो developed economies buy कर रही है cereals developing से, तो USA buy कर रहा है पाकिस्तान से. सही. What might reduce international trade in cereals? Cereals become less popular with the population of developing economies. तो अगर पाकिस्तान में लेस पॉपुलर है तो क्या टेंशन है, अमेरिका के लोग तो खा रहे हैं ना, तो हमारे लिए इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस नहीं होगा. बी, डेवलप्ड इकोनॉमीज प्लेस एन एम्बार्गो. एम्बार्गो का मतलब है बैन ऑन सीरियल इंपोर्ट्स, तो टू प्रिवेंट डिजीजेस. ओके, सो दिस विल रिड्यूस. सही है. What might reduce? Yes, B will क्योंकि एम्बार्गो लगा हुआ है ना, एम्बार्गो लगा हुआ है. डेवलप्ड इकोनॉमीज में बैन है, बैन है मतलब आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. B can be the right answer. गवर्नमेंट टैक्स सीरियल प्रोडक्शन इन डेवलप्ड इकोनॉमीज. तो अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज में टैक्स लगाया जाएगा तो दे विल हैव टू बाय फ्रॉम पाकिस्तान. अमेरिका में टैक्स लग गया, पाकिस्तान से ये लोग खरीदेंगे, तो इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा. प्रोड्यूसर्स ऑफ सीरियल्स इन डेवलपिंग इकोनॉमीज आर सब्सिडाइज. अगर सब्सिडीज हैं तो सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा मतलब और खरीदेगी अमेरिका, अमेरिका और खरीदेगी, इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस नहीं होगा बल्कि इंक्रीज हो जाएगा. तो बी इज द राइट आंसर. अ कंट्री इम्पोजेस अ कोटा ऑन इम्पोर्टेड कार्स. कोटा मतलब आपने एक लिमिट लगा दी कि 100 गाड़ियों से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ दिस एक्शन? हाँ, अ डिक्रीज इन द डोमेस्टिक आउटपुट ऑफ कार्स. गलत. जब आप बाहर की गाड़ियां इंपोर्ट नहीं करोगे तो लोकल गाड़ियां बिकेंगी ना. तो इंक्रीज इन डोमेस्टिक आउटपुट एंड इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्राइस, तो ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता. एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेवेन्यू. टैक्स तो है ही नहीं ना, टैक्स का तो जिक्र ही नहीं है, तो सी भी नहीं हो सकता. बच गया डी, बगैर पढ़े डी आंसर है. एंड इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू ऑफ डोमेस्टिक कार्स. जाहिर सी बात है, जब डोमेस्टिक कार्स का आउटपुट बढ़ेगा, उसकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी, तो आप ज्यादा रेवेन्यू कमाओगे. 8. Which policy measure is most likely to reduce current account deficit of balance of payment for an economy? Most likely to reduce current account deficit, यानी जो import को कम कर दे, अपने को ये देखना है. A decrease in the level of subsidies to domestic producers. इससे अपने exports कम हो जाएंगे, exports कम हो गए भाई, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा. एंड इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी. अब इससे जब आप स्पेंडिंग करोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा. तो बी इज द राइट आंसर. लेट्स लुक एट सी एंड डी. इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स. अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे तो इसका एज सच हमारी इकोनॉमी पे, करंट अकाउंट डेफिसिट पे इम्पैक्ट यूं पड़ेगा कि हमारी जो सेकेंडरी प्राइमरी इनकम है वो हमें ज़्यादा भेजनी पड़ेगी. करंट, अब ये देखें ना, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इंटरेस्ट की पेमेंट्स बढ़ जाएंगी और हम बाहर मुल्क ज़्यादा पेमेंट्स भेजेंगे इंटरेस्ट की, तो ये आउटफ्लो हो गया. आउटफ्लो का मतलब डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो सी भी नहीं हो सकता. रिमूव इम्पोर्ट टेरिफ्स. टेरिफ हटा दोगे, बाहर से माल आएगा, आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज करेगा. डी भी नहीं हो सकता. बी इज द राइट आंसर. Country X has a persistent deficit on current account of the balance of payment.
विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, तो कौन सी सिचुएशन इम्प्रूव करेगा? लोअरिंग कोटास, अगर मैं कोटा कम कर दूंगा तो मेरे मुल्क में ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी, कम कम गाड़ियाँ तो इंपोर्ट्स कम हो गए, करंट अकाउंट इंप्रूव हो गया। दिस इज द राइट आंसर। लेट्स लुक एट बी, सी एंड डी एज वेल। लोअरिंग इनकम टैक्सेस, इनकम टैक्स कम करूंगा, लोगों की जेब में पैसा होगा, वो शनैल का परफ्यूम लेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, तो बी तो नहीं हो सकता। लोअरिंग इम्पोर्ट टेरिफ, ज़्यादा इंपोर्ट्स होंगी, अगेन एक्सपोर्ट आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। लोअरिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज, तो माल महंगा हो जाएगा जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। Country X exports steel to Y at a price below cost of production. This led to a fall in demand for steel produced in Y. सही है, तो X ने Y में स्टील बेचा और कॉस्ट ऑफ नुकसान में बेच दिया। सही है। What method of trade protectionism that Y could use to reduce the import from steel of that country? बिल्कुल सिंपल, जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हो बिलो कॉस्ट तो ये डंपिंग कहलाती है। सही है, और इसको सही करने का तरीका क्या है? अप्लाई एंटी डंपिंग टेरिफ्स। सही है, बेसिक, यानी टेरिफ लगा दो, वो सस्ता बेच रहा है, वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। बिकॉज द कॉन्सेप्ट वॉज ऑन डंपिंग, देयरफॉर हमने डंपिंग के हवाले से ही आंसर लिखा। अब यहाँ पे बच्चा बोलता है सर रीवैल्यू आंसर हो सकता है। वेल द आंसर इज नो, क्योंकि जब भी करेंसी रीवैल्यू करोगे आपके इंपोर्ट्स और सस्ते हो जाएंगे। तो एक तो बेच सस्ता रहा है, ऊपर से और सस्ता हो जाएगा जब आप रीवैल्यू करोगे। दिस इज नॉट द राइट आंसर। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगेन मैंने आपको बोला था ना, वो पहला वाला एमसीक्यू वैसा एक और आ गया। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारे पास इस सिचुएशन में +10 का है, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारे पास 35 है, इंपोर्ट्स हैं 38, यानी -3 का है। नेट हमारे पास 7 का पॉजिटिव बैलेंस है, तो 7 का डेफिसिट नहीं है, पॉजिटिव है, तो सरप्लस इज द राइट आंसर। Moving on, what would reduce the volume of international trade in the world economy? दुनिया में ट्रेड कम होगा कब? ए, जर्मन बैंक मेकिंग अ लोन टू नाइजेरियन कंपनी। ओके, अगर हम लोन देंगे तो जर्मन इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, यस और नो? सही है, जर्मन इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेगी, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया। ए कैन नॉट बी द राइट आंसर। जापानीज कार मैन्युफैक्चरर स्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन चेक रिपब्लिक। अगेन, आपने फैक्ट्री स्टैब्लिश की, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय किया, पैसे दिए, उनके पास पैसा बढ़ गया, वो ज़्यादा खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड अगेन बढ़ गया। कैनेडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड कोटास ऑन मलेशियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो कोटा लगा दिया, अब मलेशिया की एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, तो इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। स्वीडिश गवर्नमेंट ग्रांटिंग एड्स टू सोमालिया, अगेन एड्स दी, लोगों के पास पैसा आया, अमीर हुए, उन्होंने इंपोर्टेड गुड्स बाय की, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया। देयरफॉर डी कैन नॉट बी द आंसर। योर क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस क्या करेगा, तो सी इज द राइट आंसर। What is an advantage of international specialization? International specialization मतलब जो मुल्क जिसमें बेहतर है वो वही प्रोड्यूस करे। This shows efficient use of resources. Let's look at the option. Choices are limited. नहीं, जब इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होगी तो दुनिया भर के प्रोडक्ट्स आएंगे, तो चॉइसेस ज़्यादा हो जाएंगी। कंट्रीज बिकम ओवर डिपेंडेंट, यस दे बिकम ओवर डिपेंडेंट, बट दैट इज अ डिसएडवांटेज। रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर एफिशिएंटली, यस हमने यही तो बात की है, सी आंसर हो गया। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर डिक्रीज, नो, ज्यादा ट्रेड ज्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। The table shows the information of trading position of 4 major economies in 2013. Which country had the strongest trade position? Strongest trade position जिसका करंट अकाउंट सबसे ज़्यादा हो। Let's look at the options. तो सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट हमारे पास जर्मनी का है, सिर्फ इस बेसिस पे हमारा आंसर हो गया। सही है, बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है करेंसी पर यूनिट, तो जिसकी करेंसी सबसे स्ट्रांग है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडिंग पोजीशन पे होगा, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। करेंसी को मैनिपुलेट किया जाता है,
सही है, कुछ कंट्रीज जानबूझ के वीक रखती हैं और कुछ कंट्रीज जानबूझ के स्ट्रांग रखती हैं, वो उनके अपनी पॉलिसीज के हिसाब से होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडिंग पोजीशन किसकी है, तो आपने बताना है कि सबसे ज्यादा जिसके पास भी सरप्लस होगा उसकी ट्रेडिंग पोजीशन सबसे स्ट्रांग होगी। एंड द फाइनल एमसीक्यू, चाइना, the diagram shows that China's trade with Brazil for 1999 and 2003 in billions of dollars. तो अगर मैं 1999 में देखूं, ये रही मेरी एक्सपोर्ट्स और ये रही मेरी इंपोर्ट्स, तो यानी मेरी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थी। पहली चीज़ हमने ये आइडेंटिफाई कर ली, क्योंकि नीचे ऑप्शंस जब मैं देख रहा हूँ मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि कोई अमाउंट नहीं है, तो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट। जब हम दूसरा देखते हैं, 2003 वाली पोजीशन देखते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम है और हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है। तो हमारे मुल्क में पहले सरप्लस था और अब डेफिसिट हो गया। इट एक्सपीरियंस्ड अ फॉलिंग सरप्लस, नहीं। इट एक्सपीरियंस्ड अ राइजिंग डेफिसिट, नहीं। फॉलिंग सरप्लस का मतलब क्या है, पहले सरप्लस 100 का था अब 50 का है। और राइजिंग डेफिसिट का मतलब क्या है कि पहले डेफिसिट 100 का था अब 120 का हो गया। इट मूव्ड फ्रॉम अ डेफिसिट टू अ सरप्लस, नहीं। इट मूव फ्रॉम अ सरप्लस फ्रॉम अ डेफिसिट, यस। तो ये रहे हमारे 15 एमसीक्यूज। आई होप मोस्ट ऑफ देम वर करेक्ट आप लोगों के। अगर नहीं थे तो आपको कुछ सीखने को मिला। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट्स, फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर रिजल्ट्स। अल्लाह हाफिज़।